हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। यहाँ पे क्या कहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखो। डायरेक्शन की बात की है। अब डायरेक्शन की बात की है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन के लिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लेंगे। हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये हमारी वेस्ट। क्लियर यहां तक। अब यहां पे ये हो गया मेरा ओरिजिन पॉइंट, ओ पॉइंट। मान लिया हमने, लड़की ने, जो गर्ल है उसने चलना स्टार्ट किया ओ पॉइंट से। कहां पे गई है वो, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट इस तरफ है। तो ये मान लिया यहां से चल के यहां पे पहुंच गई 4 किलोमीटर। इतना क्लियर। उसके बाद क्या किया है, सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या कहा है उसने, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ गई है और ईस्ट में मुड़ी है। यहां पे ध्यान से देखो, उसने क्या कहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरफ ऐसे गई है वो, ऐसे। ठीक है, तो यहां से वो कितने डिस्टेंस गई है, 3 किलोमीटर। तो हमने मान लिया, ये मान लिया डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, यहां पे 3 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। ये डिस्टेंस मान लिया कितना है, 3 किलोमीटर। और जो एंगल बनाया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ, वो हमारा कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ये एंगल बना है। समझ में आ गई बात। यहां पे एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है वर्टिकल के साथ जो एंगल बना है वो 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो बच्चों ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा या नहीं होगा। समझ में आ गई यहां तक बात, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये उसका मान लिया एंडिंग पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। यही हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब यहां पे नेमिंग कर लेते, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब डायरेक्शन देखो ध्यान से, ओ से वो किस तरफ गई है, ए की तरफ, ए से वो किस तरफ गई है, बी की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगी वो ओ से बी की तरफ निकलेगी, ऐसे निकलेगी। अब यहां पे अप्लाई हो सकता है हमारा ट्रायंगल लॉ। तो ध्यान से देख लो यहां पे सॉल्यूशन इसका, मेन तो इसका फिगर था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे बाय ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में देखो ओ ए है, ए बी है, और अपोजिट डायरेक्शन में ओ बी है। तो ओ बी इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, ओ ए प्लस में ए बी के। अगर मुझे ओ ए और ए बी मिल जाए, दोनों को सम कर देंगे हम, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब ध्यान से देखो यहां पे ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, इस तरफ क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की। ये एक्स एक्सिस ही है ना हमारी, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर होता है, आई वेक्टर। कितना डिस्टेंस चला है, 4 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 4i, क्योंकि लेफ्ट साइड है ओरिजिन से तो नेगेटिव एक्सिस होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेयर ओ ए इज इक्वल टू माइनस का 4i। डिस्टेंस माइनस का 4 हो जाएगा, लेफ्ट साइड है, और वेक्टर कौन सा रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, आई वेक्टर। इतना समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर ये मान ली फर्स्ट है, ये आ गई हमारे पास सेकंड। अब हमें निकालना है ए बी डिस्टेंस। क्या निकालना है बच्चों, ए बी डिस्टेंस। वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लो। ए बी कैसे निकलेगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू, ए बी का मतलब है इस पॉइंट की पोजीशन जो होगी वो क्या होंगी, एक्स कोमा वाई होंगी या नहीं होगी। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, देखो ध्यान से, ये वाले, इस वाले फिगर को ऐसे समझो। ये हमारा कितना डिग्री एंगल बना हुआ है, 30 डिग्री। ये हमारा कितने डिग्री एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री। ये ऊपर 30, ये नीचे 60। और ये हमारा मान लो पोजीशन वेक्टर है, कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे जिसके साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब 30 डिग्री को बेशक भूल जाओ, अब यहां पे लिखो क्या, जिसके साथ ये नीचे वाला एंगल बना है, एक्स जोन सी एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ था, वो क्या होता है हमारा कोस थीटा, और दूसरा एंगल क्या होता है, साइन थीटा। अगर आपको 60 डिग्री नहीं लेना, इसको भी भूल जाओ, 30 डिग्री को याद रखो। तो ये कंपोनेंट क्या होगा हमारा, 3 cos 30, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा हमारा, 3 sin 30।
ऐसे तो रिजोल्व होता है हमारा वेक्टर। ध्यान से देखो एक बार, दोबारा ध्यान से समझो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर, ये मान लो यहां पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो क्या होता है? आर कोस थीटा। और ये क्या कंपोनेंट क्या होगा? आर साइन थीटा। इतना तो आपको पता है ना। अब यहां पे आर की वैल्यू 3 किलोमीटर दे रखी है और थीटा जो दे रखा है 30 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 cos 30, ये क्या हो जाएगा? 3 sin 30। तो हमारा जो वेक्टर लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देख लो, ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, इसमें क्या है? 3 sin 30 है, और वाई एक्सिस में क्या है हमारा? 3 cos 30। तो यहां पे वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 sin 30 आई, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा हमारा? 3 cos 30 जी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई वेक्टर में और ये वर्टिकल कंपोनेंट जे वेक्टर में। इतना क्लियर है? अब यहां पे देखो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों? हमारा 3 sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? sin 30 √3/2, तो यहां पे क्या 1/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 इंटू आई। फिर प्लस में 3 इंटू कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इंटू जे। तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों? 3/2i और प्लस में 3√3/2 जे, ये ए बी भी आ गया। अब हमें क्या करना है इसको? इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पुट इन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, तो ओ बी इज इक्वल टू किसके आ गया? माइनस का 4i प्लस में 3/2i प्लस में 3√3/2 जे। तो किसके इक्वल हो गया बच्चों? यहां पे 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो ये कितना बच जाएगा? माइनस का 5/2i और प्लस में 3√3/2 जे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आंसर। थोड़ा टाइम जरूर लगा है क्वेश्चन में, बट समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली मैंने रफली नहीं बताया इस क्वेश्चन को, रफली बताता तो आपको कंफ्यूज हो जाते और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में। एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस पोजीशन वेक्टर को निकाला है, वो कैसे निकलता है हमारा आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा करके, वो कैसे रिजोल्व हुआ वो भी क्लियर हो गया है। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्सा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यही एक रिक्वेस्ट है। और 6 क्लास से लेकर 12 तक के बच्चों में नेक्सा क्लासेस के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सा क्लासेस।